मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो हमारे अपने मनोभाव, अपने सामाजिक संचेतना के मनोभाव लिखते हैं, जो जीवन को लिखते हैं। कहीं मुझे डॉक्टर राजीव राज की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, औलाद बेहया थी हदें पार कर गई। माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, अम्मा जो चैन पहने थी छोटे किधर गई, अम्मा जो चैन पहने थी छोटे किधर गई। जब संवेदनाएं यहां तक मर जाती हैं तो जीवन पर लिखने वाला हमारा कोई कवि, हमारा कोई रचनाकार जन्म लेता है। उस रचनाकार का नाम होता है भैया आशीष उपाध्याय जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय भैया, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मंचासीन चीर युवा गुड्डू भैया, गोविंद गजब जी और करुणा कालिका जी। भाई सुधार लो कलिका सुधार है भैया। और वृत्ति की श्रेणी में मैं खुद को रखता हूं और शालिनी ओझा जी को रखता हूं, और वयोवृद्ध की श्रेणी में हमारे छोटे भाई लोग जो हैं जयमंगल मिश्रा और प्रेम सागर भाई को मैं रखता हूं। वयोवृद्ध तो ये अभी यार 1 महीना हुए, वो भी बाकी है, कहाँ जा रहे हो? इसीलिए भैया हमने इनको श्रेणी वृद्ध से भी आगे की दी है, 1 चरण आगे वाली श्रेणी इनको मैंने दी है, इन दोनों को। और निश्चित तौर पे हमारे सामने जो सुधी श्रोता हैं, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूं। इसका कारण ये है कि कवियों को सुन लेना अपने आप में बड़ी सहन शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और भगवान आपको उतनी सहन शक्ति दिए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी रचना, जैसे कि गोविंद गजब जी ने कहा, मेरी रचना समर्पित है जो आज के समय में जो समाज में हमारी आपकी आप बीती है, उसी को मैंने कलमबद्ध किया है। स्नेह की छांव में और शिकन पेशानी का, स्नेह की छांव में और शिकन पेशानी का, तासीर ठंडी हो रही तुम्हारी फैज़े रूहानी का। क्या बात। स्नेह की छांव में और शिकन पेशानी का, तासीर ठंडी हो रही तुम्हारी फैज़े रूहानी का। कल तलक गुम थे मुख्तलिफ गुफ्तगू में, रस्क आंखों की क्या खूब छिपा रहे हो, रस्क आंखों की क्या खूब छिपा रहे हो। क्या बात। जज्बातों के साए और तुम्हारा साथ आना, तवज्जो फरमाइएगा। जज्बातों के साए और तुम्हारा साथ आना, अपनी नाकामियों के अधूरे किस्से सुनाना, सच का दिखावा वो झूठों की फहरिस्त, साख जिंदगी की तुम यूं ही डुबा रहे हो, साख जिंदगी की तुम यूं ही डुबा रहे हो। कल तलक गुम थे मुख्तलिफ गुफ्तगू में, रस्क आंखों की क्या खूब छिपा रहे हो। बहुत अपने हो तो अपनों से जताना सीख लो। वाह। अपने हो तो अपनों से जताना सीख लो, वरना कोई अच्छा सा एक बहाना सीख लो। अधूरा साथ अधूरे विश्वास को जोड़ेगा, हर पल साथ के रिश्तों को तोड़ेगा। मैं की छाप में हम हो रहा धूमिल, मैं की छाप में हम हो रहा धूमिल, दिए आशनाई के तुम यूं ही बुझा रहे हो। कमाल है, वाह। कल तलक गुम थे मुख्तलिफ गुफ्तगू में, रस्क आंखों की क्या खूब छिपा रहे हो। वाह। अब ऊब चुका हूं मैं तुम्हारा साथ देकर, अंतिम की पंक्तियां हैं कि अब ऊब चुका हूं मैं तुम्हारा साथ देकर, चेहरे पे अनचाहे भावों को सजाकर, छोड़ ही दो अब बंधन की डोर को।
छोड़ ही दो अब बंधन की डोर को, रिश्तों के मोल तुम यूं ही गिरा रहे हो, रिश्तों के मोल तुम यूं ही गिरा रहे हो। कल तलक गुमते मुख्तलिफ गुफ्तगू में रस्क आंखों की क्या खूब छिपा रहे हो, क्या खूब छिपा रहे हो। धन्यवाद आप सभी को, होली मुबारक अग्रिम में। और मैं चाहूंगा कि आगे मंच गोविंद ऐसा है। हमारे आदरणीय ओझा जी वाकई बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। ये उत्साह जब होता है मंच पर, जब उत्साह होता है, जब मंच उत्साहित होता है तो सामने श्रोता भी उत्साहित होते हैं। और जाहिर सी बात है जब तक आपसे हमारा संबंध बहुत अच्छा स्थापित नहीं होगा ये चीज बहुत अच्छी नहीं हो सकती। भाई ने बहुत अच्छे शेर पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए।